भारत के सभी वतन प्रस्तों को होली की लाख लाख शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, अभी आपने अभी बोला कि ईडन गार्डन भी वक्फ के नाम एक नोटिस आ गया है या ऐलान हुआ है, ईडन गार्डन भी वक्फ का है। आप अभी कमेंट्री जब कर रही थी अपना, एक शेर है अल्लामा इकबाल साहब का, उसकी गहराई समझिए रूबिका, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि इंसान हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। आप ईडन गार्डन को रो रही हैं। पूरा वतन मुसलमान, पूरा दुनिया, पूरी कायनात मुसलमान की है, और क़यामत से पहले हर चीज जर्रा जर्रा मुसलमान का होगा। आप ईडन गार्डन को रो रही हैं। ये थोड़े टाइम के लिए इस्लाम ना यकीन करने वालों के पास आप जबरदस्ती मुझे काहे रुला रहे हैं? नहीं, रोने का मतलब आपने उसको मेंशन किया, हाँ। तो भैया पूरी दुनिया, आप मार्स पे कॉलोनी बना लीजिए, वो भी मुसलमानों की होगी। एलोन मस्क बना के देख ले। यहीं से वक्फ का एक कंसेप्ट निकल के आता है, जो आप वक्फ की बात कर रही हैं, कि हर चीज हमारी है, जो है वो भी हमारी है, जो मिल जाए वो भी हमारी है, जो छीन के हमारी हो जाए वो भी हमारी है। पूरा यूरोप उठा के देख लीजिए, वहां आज भी यही हो रहा है। तो ये तो जो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, रूबिका, मुसलमान के साथ तो नाइंसाफी पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, अभी सीरिया में हो रही है। रूबिका, आपके सामने मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, आप महिलाएं, पर मैं बोलूंगा। अरे रमजान में महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे गोली मारी है इन्होंने। रमजान में अल्लाह अकबर वर्सेस अल्लाह अकबर, जिहाद वर्सेस जिहाद। इन्हें वहां भी परेशानी हो रही है। पाकिस्तान में ट्रेन खींच के ले गए, इन्हें वहां भी परेशानी हो रही है। इन्हें लाके फटने से भी परेशानी हो रही है। इनको हर चीज परेशानी है। इनको तो साहब इनका नाम ही परेशानी रख देना चाहिए, और मातम करना इनकी फितरत है। बहाना अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक में मुसलमानों को जेल भेजा जाएगा। रूबिका, याद करिए, हमारा मोबाइल पर एक इंटरेक्शन हुआ था। आपने कहा था, सीनियर एडवोकेट तुलसी साहब भी कह रहे हैं कि जेल भेजा जाएगा। मैंने कहा था रूबिका, मुसलमानों को, रूबिका जी, जेल युवाओं को नहीं भेजा जाएगा, बहुत ही मुश्किलों के हालात में भेजा जाएगा। आप उठा के देख लीजिए पिछले 4 साल में कितने मुसलमान लड़कों को जेल भेजा गया। नहीं, पर ये तो सीए एनआरसी के साथ भी हुआ था ना। एक शख्स बता दीजिए जो सीए एनआरसी लागू होने के बाद हिंदुस्तान का क्या कहा था कि अरब सागर में फेंक देंगे, याद है ना आपको रिजवान साहब? तो रूबिका जी, अपनी बात खत्म करूंगा, बड़ा पैनल है। इन लोगों को मैंने एक नया नाम दिया है, ये है कंटेंट क्रिएटर्स। ये मीडिया और सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, हम जैसे ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये रोज सुबह उठ के कंटेंट क्रिएट करते हैं। हाँ। इनको पता होता है हम बकवास कर रहे हैं, इन्हें पता होता है, लेकिन कंटेंट क्रिएट हो जाता है तो थोड़ी इनकी दिल में तसल्ली हो जाती है जब ये रात को सोते हैं। मतलब आपको लगता है, आपको ये लगता है कि ये आपके लिए जो है वो चारा फेंकते हैं? हाँ, और हम उस पर अपना ओपिनियन रखते हैं। हाँ। हम भी खुश हैं, हमें भी पॉपुलैरिटी मिल रही है, मीडिया को टॉपिक मिल रहे हैं, ये भी बेचारे ठीक है। एआईएमआईएम के आदिल हसन भी हमारे साथ मौजूद है। आदिल भाई, ये क्या इमरान सोलंकी कह रहे हैं कि ईडन गार्डन वक्फ की प्रॉपर्टी है? वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड का सीईओ कहेंगे। मैं इमरान सोलंकी साहब का जो आपने जिक्र किया, मैं वो वीडियो देखा नहीं। और जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो सरकार के नुमाइंदा रहते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर रहते हैं, और वो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट जो सर्विस रूल होता है, उसके अंडर में रहते हैं। तो चाहे सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या स्टेट वक्फ काउंसिल हो, वो सब सरकार के अधीनस्थ रहता है। तो इसलिए कोई इंडिविजुअल बोले इसका तो मैं सुना नहीं हूं, लेकिन जो वक्फ का मामला है वो डायरेक्ट सीईओ देखते हैं, और एक बाजाप्ते सरकार के अधीनस्थ रूल और रेगुलेशन, उसका ट्रिब्यूनल है, उसी का मामला चल रहा है। ट्रिब्यूनल के भी जो जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट उसको अपॉइंट करता है। तो ठीक है भाई, अब सब सरकार के अधीन है, सरकार के अधीन वो सीईओ है, सरकार के कहे पर ये सब चल रहा है, तो सरकार के कहे पर बदलाव हो रहा है, हो जाना चाहिए, फिर बात खत्म। फिर आपको क्या कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, बस सभी सरकार के तहत चल रहा है तो हो जाने दीजिए। क्यों जा रहे हैं वहां पर? इनकलाब जिंदाबाद।
मैम स्टेट सरकार जो है, स्टेट सरकार और केंद्र सरकार का एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक रूल है, रूल के तहत आदमी जाते हैं और रूल के तहत प्रोटेस्ट करने का हक है। ये तो अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, प्रोटेस्ट करने से कोई रोकूंगी थोड़ी मैं आदिल भाई, ये तो आपका पूरा हक है। आप चाहे तो 365 दिन जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ईडन गार्डन पर वक्फ का कब्जा है कि नहीं है इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन वक्फ में बदलाव को लेकर ये ऐसे नहीं हो सकता है ना। मैं बोल ही रहा हूँ ना, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं आप अपनाएंगे ना आदिल भाई। मैं आपको तो साफ साफ बोल रहा हूँ कि वो वक्फ बोर्ड का सीईओ और जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, उसके तहत अगर कोई चीज की बात कही गई है, ये बात तो आप मानेंगे ना कि कल को मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने उसे वक्फ की नहीं है और वक्फ को लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो उसने अपने कब्जे में ले ली है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि प्रॉपर्टी मेरी है और करते रह जाइए। है कि नहीं उसमें गड़बड़ी, हाँ कि ना, पहले ये बताइए आदिल भाई। मैम देखिए, वक्फ का जो मामला है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत लीगलाइज मैनर है। अच्छा। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ चैनल पे हम लोग उसका निर्णय ले ले। वो जुडिशियल प्रोसेस है। कोई भी जमीन को ये बेवजह एक समाज में डाला गया कि किसी की संपत्ति को ले लेंगे। आदिल भाई इतना अरे आप इतना भोले बनकर ये खेल करेंगे और आपको लगता है कि आपको ऐसे स्लिप होने दिया जाएगा। मैम बड़ी बहन सुन लीजिए, आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एंकरों में से आपका नाम है। आप ही देखा आगा खान ऑर्फनेज जो मुंबई में है, उसमें इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति का घर बन गया है। उसका एक जुडिशियल प्रोसेस है, लड़ाई चल रहा है। और आप खुद जान रही हैं कि जैसे बिहार में महाबोधि ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में 4 बौद्ध, 4 नॉन मुस्लिम और डीएम जो है उस जिला का नॉन मुस्लिम ही रहना चाहिए। महाबुद्ध कम्युनिटी। अरे अब इधर उधर की बात काहे कर रहे हैं? मैं जो आपसे कुछ नहीं, मैं बिंदुवार तरीके से आपसे बात करना चाह रही हूँ। आप उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ये आप लोगों का नहीं, ये बहुत, अरे भाई नहीं, मैं एक अदनी से एंकर हूँ मेरे भाई, अदनी से एंकर हूँ। और एक सवाल जो है वो बड़ा है, उस सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। दिलीप घोष साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में बड़े नेता हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं। दिलीप बाबू बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जब AIMIM और ममता दीदी के मंत्री ये कह देते हैं कि ईडन गार्डन तो भाई वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये तो और भी आगे बोले राजभवन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो कल शहीद मीनार, कल तो वहाँ कुतुब मीनार, लाल किला सब बोलेंगे क्योंकि उन लोगों का था। लेकिन देखिए अभी एक वहाँ विद्वान बोल रहे थे कि संगीन मामला है, अभी तो एक हास्यास्पद हो गया मामला। मैं आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, बंगाल में लगभग 1,48,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। सरकार के पास जो रिकॉर्ड है वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। उसमें बड़ा जय हिंद दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लेटेस्ट है। दोस्तों, रूबिका लियाकत अपने एक डिबेट शो में सब मौलानाओं से और सबकी राय लेकर एक सवाल पूछ रही हैं और उसमें इस सवाल को मेंशन किया गया है कि जो भी इंडिया में ज़मीन है अगर सब वक्फ बोर्ड की ही है तो इंडिया का अपना क्या है। इस पर सैयद रिजवान ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और इन सब का मुंह बंद कर दिया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं और भी अच्छी डिबेट शो के साथ। जय हिंद।